11,11,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। अच्छा, यहाँ हाँ, बसंत अग्रवाल के द्वारा। और पर्सनल इतना आज तक किसी ने नहीं किया था। इतना दुर्भाग्य है हिंदू के लिए कि यहाँ पर हमको अपने मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा सही है। बात। तो ये बहुत बुरी बात है हम लोग के लिए एक तरीके से। मैं सनातनी हूँ, प्योर सनातनी हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप से जो कथाएं होती हैं, कथावाचक आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो जिला स्तर के हों, उससे क्या होता है, लोगों के मन में सनातन के लिए बहुत धर्म की आस्था जागती है। कि हमारे बागेश्वर महाराज भी बोलते हैं, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत चाहो, आप हनुमान जी के भक्त बनो, क्योंकि वही आपको तारेंगे। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। 100% तो मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मान सकती। मेरे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हम हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय कथा चल रही है। आज कथा का चौथा दिवस है। कल दिव्य दरबार लगा था। आज पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम कथा करेंगे यहाँ पर। और भक्तों की संख्या जो है, आप सभी को बता दें कि रायपुर छत्तीसगढ़ में भक्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। सभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में यहाँ की आंटी लोग जुड़ी हैं, यहाँ की सेवादार भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। कब से यहाँ की तैयारी शुरू हुई है, कथा कितने दिन की, सारी चीज़ें, बहुत सारी बात करेंगे आंटी जी से। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। आंटी जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय सिया राम। कहाँ से हैं आप लोग? हम रायपुर से हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप लोग कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? जानते तो बहुत दिन से हैं, जब से बाबा टीवी में आने लगे। तो टीवी में उनका सुने, सनातन के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और वो जो धर्मांतरण के लिए जो कर रहे हैं, अभी तक किसी ने इतना खुल के नहीं किया था, इसलिए बाबा बहुत पसंद है। और यहाँ की तैयारी जो है वो काफ़ी दिनों से चल रही। ये जो मैदान आज दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा आपको लगता कि यहाँ 100 लोग नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उसको ऐसा बनाया गया, अद्भुत कार्यक्रम। और यहाँ का दीप प्रज्वलन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। 22 तारीख का, उसके लिए बहुत पहले से तैयारी थी। 11,11,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। अच्छा, यहाँ हाँ, बसंत अग्रवाल के द्वारा। और पर्सनल इतना आज तक किसी ने नहीं किया था। और आगे और पूछिए। आंटी ने बहुत सही कहा कि जो धर्मांतरण लोग करके अपने हिंदू धर्म से भटक के अन्य धर्मों की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, उनको रोका है पूज्य गुरुदेव ने, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने। और जिन्होंने धर्मांतरण कर भी लिया था, तो उनको वापस लेकर हिंदू धर्म में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आंटी, आपका क्या नाम है? किरण सिंह बघेल। आप कहाँ से हैं? रायपुर से। कब से जुड़ी हैं बागेश्वर धाम सरकार से? कब से जुड़ा हुआ आपका कि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ना चाहिए हमको, कब लगा आपको? अब वो टीवी पर अपन देखे, उसी के अनुसार जुड़े, और जुड़ना हमें अच्छा लगा। इनका सब कुछ काम अच्छा है, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं जो है। यहाँ पर 5 दिवस से कथा और 5 दिन से कथा हो रही है। कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ? लोग पहले दिन से है। अच्छा, तो बागेश्वर धाम सरकार की अन्य कथाओं में भी आप लोग जाते हैं या फिर रायपुर छत्तीसगढ़? अच्छा, जाते हैं। कितनी कथाओं में गई होंगी? यहाँ तो 2 ही हुआ, अभी दूसरा ही है इनका, तो हम लोग दूसरों में भी आए हैं। अच्छा आंटी, कभी बागेश्वर धाम में जाने का मौका मिला आपको? अभी नहीं हुआ, जाएंगे। जाना चाहेंगे? जाएंगे, हाँ जाएंगे। अच्छा आंटी, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार से जितने भी लोग जुड़ते हैं, हम लोग तो हर कथाओं में जाते हैं, हर जगह जाते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ, तो बहुत सारा परिवर्तन लोग बताते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में जो है परिवर्तन हो रहा है, हमें लाभ मिल रहा है। जुड़ने के बाद आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर, कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? भगवान हनुमान जी है, वो सर्वव्यापी है, और अपने आप अपना परिवर्तन धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, और वो कलयुग के राजा है हनुमान जी महाराज। बिल्कुल। बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद जैसे बहुत सारे हिंदू ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है आज की हमारी, पूजा पाठ में पहले बहुत कम भरोसा करते थे। जब से बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ाव हुआ है, तो यंग जनरेशन भी अभी पूजा पाठ में उनका मन लगने लगा है। तो उनके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? यंग जनरेशन जो है, वो हनुमान जी के सारे यंग जनरेशन वाले लोग भक्त होते ही हैं, और आगे उन लोग बढ़ेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने नित्य महाराज जी का आदेश है। और हर आज का नवयुवक जो है, वो हनुमान जी के ऊपर भरोसा करता है, और हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज ही करता है। बिल्कुल। आंटी जी के पीछे देखिए हमारे युवा साथी खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करें, हम उनसे थोड़ी बात करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे जुड़ा हुआ बागेश्वर धाम सरकार से, बहुत सारी बातें उनसे भी करेंगे। तो भैया, आप कहाँ से? यही रायपुर से, अशोक नगर। कितने दिन से तैयारी चल रही है यहाँ कथा की? ये 4 दिन से चल रही है।
अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप लोग 4 दिन से कथा हो रही है। तैयारी चल रही है। कथा 4 दिन से हो रही है। आज कथा का चौथा दिवस है, कल 5वां दिवस होगा, कल कथा का जो है समापन भी होगा। बिल्कुल। तो कैसे जुड़ा हुआ आप लोगों का बागेश्वर धाम सरकार के प्रति, कैसे आकर्षित? क्योंकि हमारे जो भारत में बहुत सारे कथावाचक है, बहुत सारे भजन गायक है जो अच्छी कथा करते हैं और अपने भक्तों को जो है सनातन की ओर आकर्षित करते हैं। कैसे लगा कि नहीं बागेश्वर धाम की कथा यहाँ होनी चाहिए, बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए हमको? आप लोगों को कैसे लगा? इनकी कथा में थोड़ा सच्चाई दिखाया गया है, हिंदू लोगों को जागरूक किया गया है, इसीलिए हमें इनसे थोड़ा लगाव है। अच्छा, पूज्य गुरुदेव महाराज का एक खुला एजेंडा होता है जहाँ कथा करने जाते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो एकदम खुला बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसके पहले ऐसा कोई नहीं करता था, खुलेआम बोलता हो कि नहीं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो खुलेआम बोलते हैं वो तो अपने लिए जो है दुश्मनी मोल ले रहे हो, लोगों से जो है दुश्मनी कर रहे हो? ऐसा लगता है? नहीं लगता ऐसा, सीना ठोक के बोलना चाहिए। बिल्कुल। कितना प्यार करते हैं बागेश्वर धाम से? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बागेश्वर धाम गए हैं कभी? नहीं, अभी तक नहीं गए। जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग के अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर पूजा पाठ में कुछ बदलाव आया? भैया आपसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद कुछ बदलाव दिख रहा है आपको कि हाँ पूजा पाठ में हमारे बदलाव हो रहा है जब से हम बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हैं, ऐसा कुछ? भैया देखिए, पहले तो ऐसा था कि यहाँ तो सरकार खैर ऊपर नीचे होती रहती है, पर जब से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पूजा पाठ का माहौल ही बदल गया है। और दूसरा अयोध्या बना, अयोध्या में राम मंदिर बने, उसके बाद तो ऐसा हो गया है कि राम भगवान, मतलब जैसे मैं यूथ हूँ, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता था, ठीक है, तो पहले ऐसा था कि हम लोग पंजाबी रैपर और ये सब के बहुत डालना पसंद करते थे, बट अभी ऐसा लगता है कि अगर राम भगवान के डालेंगे तो वो एक तरीके से ट्रेंडिंग सॉन्ग बन गया कि अभी बहुत अच्छा लगता है वो डालने में। पहले ऐसा क्यों नहीं था? कुछ तो रीजन होगा। तो जब तक बागेश्वर महाराज हैं, ठीक है, और भी जो हमारे संत गुरु हैं, सब लोग जब तक रहेंगे तब तक पूजा पाठ ये सबको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप देखो, इसके पहले आप भीड़ देखो ना, यहाँ पर भीड़ क्यों आई है? सबको मतलब एक तरीके से भगवा रंग बहुत पसंद आ गया अचानक से कैसे हो सकता है? और यहाँ बहुत ज़्यादा आए हैं अभी, है ना। और धर्म परिवर्तन, सबसे मेन चीज़ जो जशपुर के राजा जी है आकर, है ना, वो अभी धर्म परिवर्तन वापस करवा रहे हैं। जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे वो वापस अभी हिंदू में आ रहे हैं। आज ही कार्यक्रम में वाला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, है ना। नहीं तो आप देखिए गांव-गांव में चर्च वाले पहुंच जाते हैं, मुस्लिम पहुंच जाते हैं धर्म परिवर्तन। हिंदू का आप सुने कभी हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है? ठीक है, बल्कि हम तो वापिस ही बुला रहे हैं अपने वालों को, ठीक है। और बल्कि ये हमारी बहुत दुर्भाग्य की बात है एकदम, कि आप कभी पाकिस्तान में सुनो कि क्या बोलते हैं, मस्जिद के लिए लड़ाई हो रही है ना। बट इतना दुर्भाग्य है हिंदू के लिए कि यहाँ पर हमको अपने मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है हम लोग के लिए एक तरीके से। ये संत लोग जब तक है तब तक मेरे को ऐसा लगता है सनातन जिंदा है। उसके बाद तो राम राज्य चलेगा पूरा, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। इसलिए बागेश्वर महाराज और ये सब महाराज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इनकी कथा में जाने से मन बहुत खुलता है हमारा, है ना। तो आप देखिए आज मतलब हम लोग तो एंट्री गेट में ही हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग को मतलब माताएं रो देती है कि हम लोग को क्यों घुसने नहीं दे रहे हो आप, है ना। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब इतना लगाव हो गया है ना। तो है कुछ शक्तियाँ है ना? अच्छा, देखिए ये सभी कार्यकर्ता है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं लोगों के, जो भक्त आ रहे हैं उनको संभालने का काम कर रहे हैं। कुछ माताएं भी हमारे इसी साइड में हैं, तो हम माताओं से भी बात करेंगे। और माता जी, आपको कैसे पता चला कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में एक ऐसा धाम है जहाँ पर लोगों की समस्याएं दूर होती हैं, हमें बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए? कैसे, कब लगा आपको? मैं खुद ही एमपी की हूँ। अच्छा, आप एमपी? हाँ, मैं एमपी की हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा मेरा लगाव है बागेश्वर महाराज से। और दूसरा, मैं सनातनी हूँ, प्योर सनातनी हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप से जो कथाएं होती हैं, कथावाचक आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो जिला स्तर के हों, उससे क्या होता है, लोगों के मन में सनातन के लिए बहुत धर्म की आस्था जागती है कि भाई हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमें संतों से नहीं जुड़ना है, हमें भगवान से जुड़ना है। लेकिन वो माध्यम क्या होते हैं, जैसे घर में सीढ़ी बनती है तो इंसान ऊपर के माले में तुरंत तो नहीं जा सकता, सीढ़ी चाहिए। ऐसे ही हमारे जो साधु संत होते हैं वो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं। हमारे बागेश्वर महाराज भी बोलते हैं, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत चाहो, आप हनुमान जी के भक्त बनो, क्योंकि वही आपको तारेंगे, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ।
मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को सनातन धर्म में जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, कोई अगर आता है, कोई हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जिला स्तर पे कोई संत कथा करें, एक बार जरूर उस प्रांगण में जाना चाहिए। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद आप लोगों का समय नहीं लूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। आप सभी बताइएगा साथ में, बागेश्वर धाम सरकार को कितना मानती हैं आप लोग? ईमानदारी से बताइएगा कितना? मैं 90% मानती हूँ। अच्छा, 10% में मतलब 100% तो मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मान सकती। मेरे श्री राम, मेरी देवी माँ, मेरे हनुमान जी, उनको ही मैं 100% मानती हूँ। मैं माता पिता की भी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये कि 100% तो हम भगवान को ही देंगे ना। मैं झूठ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। अच्छा, जितने भी सच्चे सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 से 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। सभी लोग साथ में एक बार जयकारा लगा दीजिए। उसका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब यूट्यूबर को भी बहुत बहुत बधाई हो और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अमृता श्रीवास्तव, अनुप्रभा फाउंडेशन। धन्यवाद। धन्यवाद।